माय यूट्यूब चैनल। तो हम जा रहे हैं, 4-5 घंटे का सफ़र है, हम आपको वहीं जाके बताएंगे। और मेरी पूरी फैमिली जा रही है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमारा पूरा व्लॉग वॉच करिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो मैं आपको प्यारी प्यारी जगह दिखाऊंगी और जहाँ हम जा रहे हैं तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमारे साथ रहिएगा। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और हम लोग रवाना हो गए थे इब्राहिम हैदरी के लिए, क्योंकि वहाँ पर सारी वैन मिलती है। तो अब्बू भी वहीं से वैन लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी फैमिली बैठी हुई थी और यहाँ पर फ़ैन लगा था, तो ये लोग फ़ैन की हवा खा रहे थे। बाहर गरम गरम हवा आ रही थी क्योंकि धूप काफ़ी थी और हम लोग फुल इंजॉय करते हुए जा रहे थे। हमें तो 5 घंटे का सफ़र करना था। अभी थोड़ा सा सफ़र करने के बाद इब्राहिम हैदरी भी आ गया था और यहाँ पर मच्छी की इतनी स्मेल आ रही थी क्योंकि ये मच्छी का इलाका है और यहाँ पर पानी की शिप वगैरह भी काफ़ी चलती हैं। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी स्मेल आ रही थी और हम लोग जो है पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहिम हैदरी में आए। और यहाँ पर ना इतना प्यारा जो है कश्तियाँ वगैरह है, यहाँ पर पानी उतरता चढ़ता है और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। ये देखें, मुझे गर्मी इतनी लग रही है, इतनी मोटी लकड़ी से बना हुआ है। हमारी बहन यहाँ खड़ी है और यहाँ पर ना धूप बहुत है, मगर यहाँ इतनी कश्तियाँ हैं। तो हमने भी इब्राहिम हैदरी देख लिया। हमें तो काफ़ी पसंद आया। ये घूमने फिरने की जगह है। यहाँ पर भी लोग पानी में नहा रहे थे फैमिली के साथ और सब इंजॉय करने आते हैं यहाँ पर। तो हम आगे जा रहे हैं, है ना मासूमा? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ पर मासूमा को काफ़ी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आ रहा था और धूप के साथ हवा भी चल रही थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि पानी का इलाका था। यहाँ पर मेरी फैमिली पीछे से आ रही है। तो वैन में हम बैठ चुके थे, लेकिन 3:20 पे वैन चलनी थी। तो वैन वाले ने कहा आप लोग यहाँ घूम कर आ जाओ। तो उसने मेरे अब्बू को कहा, तो अब्बू ने कहा ठीक है। तो अब्बू हमें यहाँ लेकर आ गए क्योंकि वैन जब तक फुल नहीं हो जाती तो वैन जब तक चलती नहीं है। और यहाँ पे अलीशा फुल इंजॉय कर रही थी, अपने टिकटॉक वगैरह बना रही थी। फाइनली हम लोगों ने भी टिकटॉक बनाई थी। मेरा तो फातिमा क्वीन के नाम से टिकटॉक आईडी है, वहाँ पर विजिट करें। बहुत अच्छी मैं टिकटॉक बनाती हूँ और मेरा कायनात डॉल के नाम से इंस्टाग्राम है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आपको दिखाएंगे फैमिली भी पानी में नहा रही है। ये देखें, बच्चे पार्टी सब नहा रहे हैं और यहाँ पर ना थोड़ी मतलब मछली की स्मेल है, लेकिन मज़ा बहुत है यहाँ। अलीशा को और हवा काफ़ी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बोल रही थी तो वो हवा की वजह से आवाज़ मेरी इधर उधर हो रही थी और फिर मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ी। और यहाँ पर हम सब लोगों ने टिकटॉक वगैरह बना ली थी। तो अब्बू ने कहा चलो वैन वाला बुला रहे हैं, जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी चलने वाली है। मुस्कान मेरे साथ मुस्कान और हमारी फैमिली जा रही है। तो हमारी गाड़ी बस चलने वाली है, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये भी घूमने वाली जगह थी, हमने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर तो लोग आते नहा रहे थे, यहाँ पर लोग नहा रहे थे और हमने फर्स्ट टाइम देखे, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर। सीरियसली बहुत मज़ा आया, हमने इंजॉय किया फुल। चलो मास्टर की पोनी के गई। हम वैन के अंदर बैठने लगे, बंद करने वाले। चलो बैठो। तो बहुत घबराहट हो रही है। आज ये नहीं उठी और मैं अपनी सीट पे बैठने लगी। मुस्कान पकड़ना, पानी दे दो, पानी बैठते हुए बंदर स्टाइल में। आपके पास है ना? लोगों ने सीट ली, तकरीबन कितने लोग? 4 लोग बैठ सकते। बैठ गई मैं अपनी सीट पे। आ जाओ अलीशा, मुस्कान दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? पानी दे दो मुझे भी। तो क्या लाओ, 7 बजे प्यास लग रही है। 2% उसको वो दरवाजा बंद कर रहा हो। तो मैंने जो है विंडो की सीट ली थी। यहाँ पर मुस्कान अलीशा तरस खा के दिए। अलीशा एक मिनट पकड़ो, तुमसे लेती आसपा के पोनी वाली। यहाँ पे बिस्मा नाम की एक बच्ची गुम हो गई थी, तो उनके फुप्पो आई थी पूछने। नगरी में एक बच्ची गुम हो गई, उसका नाम बिस्मा है। अगर किसी को मिले तो बता दिएगा। ये बच्ची का अरे भाई बात करने लगे, कौन आपको मसला नहीं है। फाइनली वेट करने के बाद हमारी वैन भी चलने लग गई थी और अभी तो हमें 5 घंटे का सफ़र बाकी था। और 5 घंटे का सफ़र हम लोगों ने कैसे किया वो सिर्फ हमें ही पता है।
वैन तो अभी इतनी भरी हुई नहीं थी, लेकिन ये रास्ते में भर जाएगी क्योंकि वैन जगह जगह रुकती है और यहाँ पर मुसाफिर बैठ जाते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग आराम से मज़े से अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ऊँट जा रहे थे और मौसम बहुत गर्म हो रहा था। अलीशा में फुल मस्ती करते हुए चीज़ें वगैरह खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और गाड़ी वाले ने और सॉन्ग लगा दिए थे जो मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकती। और अलीशा बाहर का व्यू ले रही थी तो मैं इसके मोबाइल का व्यू ले रही थी। और यहाँ पर जो है हमारा सफ़र तो अभी स्टार्ट ही हुआ था। मैंने पूरी वैन जो थी ना चकचक भर चुकी थी क्योंकि हम मुसाफिर जो थे ना आहिस्ता आहिस्ता सवार हो रहे थे गाड़ी में। अलीशा से तो इतना लंबा सफ़र होता ही नहीं है ना हमसे, तो अलीशा सो गई और मासूमा भी सो गई थी। मासूमा अम्मी के साथ आके बैठी हुई थी तो हमने मासूमा को पीछे ले लिया और हमने इसको ऐसे करके लिटा लिया गोदों में, क्योंकि ये छोटी है, हमसे नहीं बैठा जा रहा है तो फिर भी छोटी है तो हमने इसको लिटा दिया। मुस्कान की तरफ गर्दन कर दी, पाँव अपनी तरफ कर लिए, तो ये आराम से अपनी नींद पूरी कर रही थी और अलीशा भी सो रही थी। तो फिर जो है मैं अपना व्लॉग बना रही थी और मैं इसको तंग कर रही थी कि अलीशा उठो, अलीशा उठो। तंग करने में मज़ा आता है बहनों को ना। और हमारी अम्मी अब्बू आगे बैठे हुए थे क्योंकि 3-4 सीटें हमने पीछे ली थी और 2 सीटें हमने आगे ली थी, मतलब टोटल 6 सीटें हमने ली थी। और बाहर का व्यू चेक करें, बहुत ज़्यादा हवा आ रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे हवा आ रही थी क्योंकि मैं विंडो के पास बैठी हुई थी और बैठना भी मुझे विंडो के पास ही था। मुझे भी शौक था कि मैं विंडो के पास बैठूंगी और ना मैं ज़्यादातर विंडो के पास ही बैठती, मुझे अच्छा लगता है। मौसम काफ़ी अच्छा होता, खेत वगैरह थे और आपको पता है खेत में कैसे खेती कर लेती औरतें, इतनी धूप में खेती करती हैं। हमसे तो सफ़र ही नहीं कट रहा था हमारा ना, और तकरीबन हम पहुँचने ही वाले थे। बस थोड़ा सा हम अब्बू से पूछे जा रहे थे कितना मतलब सफ़र है, कितना सफ़र रह गया है, कितना बाकी रह गया। अलीशा भी बार बार पूछ रही थी और मैं भी बार बार पूछ रही थी। हमें आसरा सहारा हो जाता अगर अब्बू कहते ना कि 2 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, तो हमें थोड़ा सा आसरा हो जाता कि हाँ भाई हम पहुँचने वाले हैं। क्योंकि हमसे सफ़र कटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, टांगे हमारी जो है ना समझो कट जाती इतना बैठे बैठे सुन हो रही थी। बस क्या है, जाना था, घूमना था, केटी मंदिर भी तो हमें जाना था ना। अम्मी ने कहा मासूमा को आगे भेज दो क्योंकि जो है ना पीछे जो है ना बिल्कुल जैसे ना हम ना बहुत मुश्किल से बैठे थे। हमने कहा मुस्कान को रख लो क्योंकि मासूमा जो है ना वो जिद करी थी मैं नहीं जाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी। दिखा रियल हालत आ गई अच्छा इसकी नहीं आई अलीशा की मेरी भी अपने आप को लेनी है मैं मिल गई आपको ले दूंगी मुझे लिए तो देखूंगी क्या क्या है। सूरज ढलने वाला था, हमने अब्बू से पूछा कब पहुंचेंगे तो अब्बू ने कहा 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब्बू भी हमें तंग कर रहे थे कि नहीं 1 घंटा में 2 घंटा लगेगा, वो भी मजाकबाजी कर रहे थे। तो हमने कहा जल्दी से हम पहुंचे, आराम वगैरह करें। और काफ़ी भूख भी हमें लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने सफ़र में सिर्फ निमको वगैरह पापड़ वगैरह खाई थी, उससे पेट ही नहीं भरता। और जितना पानी पी लो भाई बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। मुझे तो सफ़र में पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस वगैरह मिल जाए तो मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। तो माशाल्लाह से हम पानी भी पी रहे थे, जूस वगैरह भी जो सेल करने वाले थे उनसे जूस वगैरह भी ले रहे थे ना। तो बस हम जल्दी से चाह रहे थे कि हमारा सफ़र जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए आबादी थी, यहाँ पर लोग जो है ना यहाँ फिर रहे थे और खेत वगैरह इतने प्यारे लग रहे थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था मैं नीचे उतर के ना यहाँ पर वीडियो वगैरह ना व्लॉग बनाऊँ, लेकिन ना नहीं बना सकती थी। तो इंशाल्लाह जब भी हम विलेज जाएंगे तो हम ज़रूर ना यहाँ पर खेत में जाके वीडियो वगैरह बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा ना हमें। और जब हम कराची से हम विलेज वगैरह जाते हैं ना तो हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और जब विलेज से लोग कराची आते हैं ना तो वो लोग भी इंजॉय करते हैं क्योंकि हम लोग अपने शहर में रह के तो हम दूसरी मुख्तलिफ जगह जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर अलीशा कह रही थी निमको वगैरह खा लो, वो तो मस्त फुल होके निमको वगैरह पापड़ वगैरह इंजॉय कर रही थी और कह रही थी कि आप भी खा लो। तो मैं भी खा रही थी, हम लोग खा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था हमें ना। आगे गाय का बाड़ा, भैंस का बाड़ा भैया, भैंस का बाड़ा है। मेरा दिल कर रहा है इसमें अलीशा को डुबो दूँ पानी में। तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं।
फाइनली हम 5-10 मिनट में पहुंच रहे थे। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र किया। यहाँ अम्मी छालियाँ वगैरह खा रही थी और मैंने कहा मुस्कान का ब्लॉग बनाऊँ, तो मेरा अचानक नीचे मोबाइल गिर गया और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू केटी बंदा में डॉक्टर हैं, तो अब्बू अपनी फैमिली को यहाँ पे घुमाने आए। अब्बू को यहाँ घर मिला है, तो ये 2 कमरों का है और यहाँ पे 2 वॉशरूम भी है और माशाल्लाह बहुत बड़ा सहन है और इतनी खुली हवा आती है, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। हम सब लोग थक हार के बैठ गए थे और बाहर का व्यू देखे बस रात होने वाली है। अम्मी सामान वगैरह निकाल रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि जो है माशाल्लाह से हमारे अब्बू का जो ये उन्होंने दिया है घर, ये बहुत ठंडा हो रहा था, बहुत हवादार था और बंदा यहाँ पर जो है यहाँ पर पलंग लगा के बंदा बैठ जाए, लेट जाए, लेकिन मच्छर बहुत हैं इधर। तो हम लोग कुछ खाने वगैरह भी लेकर आए थे, शामी कबाब वगैरह लेकर आए थे, तो वो भी हम लोग जो है ना निकाल रहे थे। तो अब्बू गर्म करने जा रहे थे क्योंकि हम ना लेकर आए थे, तो अब्बू ने कहा गर्म करवा लेते हैं, फिर हम खाना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पर मासूमा फुल एंजॉय करते हुए, मासूमा को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मासूमा तो उछलती फिर रही थी। मासूमा कह रही थी मेरे साथ ब्लॉग बनाओ। मासूमा तो माशाल्लाह से बहुत एंजॉय करती, माशाल्लाह कह दिएगा सब। और यहाँ पर हमारी चाय आ गई थी और हमारे सर में दर्द हो रहा था, तो हमने सबसे पहले चाय पी क्योंकि सर का दर्द ख़त्म करती है चाय और हमारी तो काफ़ी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। तो सब लोग यहाँ पर बैठ गए थे और रात भी हो गई थी। फिर चाय के बाद खाना भी आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया था। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा हमारे अब्बू की केयर करते हैं, कदर करते हैं। और हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत हमारे अब्बू का ख्याल कर रहे हैं, हमारा ख्याल करते हैं। उनको की कढ़ाई थी और दाल आलू बनाए थे और चपातियाँ, इतने मज़े की और बहुत मज़े का खाना लग रहा था। हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से खाना इंजॉय किया। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे तो यहाँ के झींगे इतने पसंद है, इतने पसंद है, मतलब यहाँ पर जो झींगे ये लोग बना रहे थे ना, बहुत ज़बरदस्त बना रहे थे। मुझे बहुत पसंद है झींगे और ये फ़िश वगैरह मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ क्योंकि हमारे अब्बू शौक़ से खाते हैं, तो हम भी खाते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी खाना एंजॉय किया। मैंने खा लिया। अब्बू के दोस्त के घर जा रहे हैं। यहाँ पर मुस्कान भी आ गई है। इतने सफ़र कर लिया, मुझे लेटे नहीं जा रहा। मुझे छालिया चाहिए। कुत्ते भौंक रहे इतनी बुरी तरह। और खाना वगैरह बच गया था, तो हमने डॉग को खिलाया था। तो आप लोग भी जानवर का ख्याल करा करें, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। मैं तो अपने माँ बाप पे गई, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा जानवर का ख्याल करते हैं। और हम लोग अब्बू के दोस्त के घर से आ चुके थे, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल करेगा। अल्लाह हाफिज़।